नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुपरटेक कंप्यूटर में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका उपयोग हम डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या टेम्परेरी स्टोर करती है। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा स्टोरेज एरिया या स्थान होता है जहां डाटा को प्रोसेस या स्टोर किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके रखने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं, या जिसमें डाटा, इमेज, फोटो, वीडियो आदि हम स्टोर करके रखते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है। इसमें स्टोर डाटा को हम एक स्थान के दूसरे स्थान पर तक नहीं ले जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रोम, दूसरा होता है रैम। बात करते हैं रोम किसे कहते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्टोर डाटा या इंफॉर्मेशन को केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। रोम का उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बात करें रोम एक जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा होता है उसे हम आसानी से डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, तो ना हम इस डाटा को एक स्थान के दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। रोम को तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई रोम, पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है। बात करते हैं पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस प्रकार के रोम में जो डाटा होता है केवल एक बार ही लिखा जाता है। पी रोम को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद उसमें जो उपस्थित डाटा होता है वो डाटा को ना हम मिटा सकते हैं और वो डाटा हमेशा उस चिप में लिख जाता है। पी रोम वह मेमोरी होती है जिसमें केवल एक जैसे निर्माण के समय में इसमें जो डाटा लिख दिया जाता है वही डाटा इसमें उपस्थित रहता है। हम ना उस डाटा को मिटा सकते हैं और ना ही उसमें नया डाटा ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं ईपी रोम की। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में लिखे हुए डाटा या प्रोग्राम को यूजर द्वारा इरेज किया जा सकता है। मतलब जो ई रोम में डाटा होता है उसे कोई भी यूजर आसानी से इरेज कर सकता है। ई रोम में कंप्यूटर का बायोस होता है जिसको कंप्यूटर के बूट ऑफ दौरान उपयोग किया जाता है। बात करते हैं ईईपी रोम। तो ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम ईईपी रोम ई रोम के समान होता है, लेकिन इसमें डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो जो ईपी रोम है और ईईपी रोम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दोनों समान होती हैं। केवल दोनों में अंतर क्या है, ईपी रोम में कोई यूजर डाटा को डिलीट कर सकता है, जबकि ईपी रोम में डाटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का प्रयोग किया जा सकता है। बात करते हैं रैम की। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है।
सरल शब्दों में समझे तो रैम में जो उपस्थित डाटा होता है उस डाटा को हम आसानी से उस डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, जबकि रोम में जो डाटा होता है उस डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। बात करते हैं रैम की, तो रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम तब तक संग्रहित है जब तक कंप्यूटर को निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है या प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहे फाइल या प्रोग्राम को बंद कर दिया गया हो। इसके रिफ्रेश रेट कम होती है। इस मेमोरी में स्टोर डाटा या प्रोग्राम अधिक समय तक अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। जो ये मेमोरी होती है इसमें डाटा जब तक सुरक्षित रहता है जब तक ये कंप्यूटर निरंतर कार्य करता रहता है। इसमें जो रिफ्रेश क्षमता होती है वो अन्य मेमोरी की अपेक्षा बहुत कम होती है। बात करते हैं डी रैम की, तो डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसमें स्टोर डाटा बहुत कम समय तक ही स्टोर रहता है। जो डी रैम होती है इसे हर बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसमें जो डाटा होता है वो बहुत कम समय तक स्टोर होता है। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सरल शब्दों में समझे तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे हम आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जो डाटा होता है उस डाटा को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, उसमें डाटा डिलीट कर सकते हैं तथा नया डाटा ऐड कर सकते हैं। उस मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सरल शब्दों में आपको बताएं तो आपने देखा होगा आपके फ़ोन में एक मेमोरी होती है जो चिप के आकार की तरह आपको इमेज में दिख रही होगी। उस मेमोरी को आप अपने इच्छानुसार लगा सकते हैं, अपनी इच्छानुसार निकाल सकते हैं और उसमें जो डाटा होता है उसमें अपनी इच्छानुसार भर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फ़ोन के अंदर लगी हुई होती है। उसमें जो डाटा होता है उसे तुम ना डिलीट कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना ही मिटा सकते हो। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के काम में आती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वैसे मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेट लगे होते हैं जो सीडी की तरह दिखाई देती हैं एवं हर एक प्लेट टैंक एक सेक्टर में विभाजित होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में कई सारे प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। हर प्लेट में एक रीड राइट हेड होता है जो डाटा को रीड या राइट करता है। मैग्नेटिक डिस्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है हार्ड डिस्क, दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक गोल समतल तथा प्लास्टिक की बनी एक लचीली डिस्क होती है जो मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होती है। फ्लॉपी डिस्क एक वर्गाकार प्लास्टिक अथवा विनाइल जैकेट के अंदर कवर होती है। यह जैकेट कवर डिस्क की तरह ही सुरक्षित रहती है। ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रिकॉर्ड या रीड करने के लिए लेज़र बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।